हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एक कॉलम है हमारा। यहाँ पे एक कॉलम के स्टीरअप की हमें वेट निकालना है। तो हमें स्टीरअप जो होती है कॉलम में प्रोवाइड करते हैं। तो एक कॉलम में जो स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं उसका वेट हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे जिसको हम लोग स्टीरअप या रिंग बोलते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ 10 भी हो सकता है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, 12 हो सकता है, 20 हो सकता है। तो ये क्वांटिटी, जैसे हमें यहाँ पे एक रिंग की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें नंबर ऑफ जितना भी है नंबर ऑफ उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चली आएगी हमारे पास जितना भी नंबर ऑफ स्टीरअप यूज हुआ है, इसकी वेट पता चल जाएगी, जो कि एक बीबीएस का पार्ट है। तो हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है, ये हमारी कॉलम की जो रिंग है उसकी साइज़ हमें गिवन यहाँ पे दी रखी हुई है। कॉलम की जो साइज़ है वो 300 बाई 500 की जो साइज़ है, और उसमें ये हमारी कॉलम की जो साइज़ है, जहाँ पे ये हमारी 300 है और यहाँ पे हमारा 500 इसकी ये है। तो ये 3 बाई 500 का है, जो कि ये कॉलम की साइज़ है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमें यहाँ पे क्लियर कवर दिया हुआ 40 mm का, कॉलम में 40 mm का क्लियर कवर होता है। 40 mm इधर भी होता है, 40 mm इधर, तो दोनों साइड से हमें यहाँ माइनस करने पे ये हमारी रिंग की साइज़ है, जो कि ये दोनों 40 माइनस करने पे यहाँ पे 500 में से 80 mm निकल गया, तो हमारा 420 mm ये हमारा ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की चली आई, जो हमारी स्टील की यूज होने वाली है। बल्कि अब देखते हैं ऐसे नेक्स्ट साइड इधर भी हम लोग कर लेंगे। इधर में हमारा क्या है कि ये 300 की साइज़ जो हमारी है, यहाँ पे 40 mm इधर से, 40 mm इधर से, जो हमारी क्लियर कवर है इसको हम माइनस कर देंगे इसमें, तो 220 mm यहाँ पे हमारी मिल जाएगी, जो कि ये हमारी साइज़ होगी, रिंग की साइज़ होगी, जो स्टील की साइज़। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें हमको ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, तो हमें इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे यूनिट वेट समझ लेते हैं। जैसे हमारा यूनिट वेट जो होता है वो kg/मीटर की रेशियो के होता है। 8 mm स्टील की जो होती है यूनिट वेट होती है 0.095 kg/मीटर होती है। यहाँ से हम अगर 1 मीटर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मीटर में हमारी 0.395 kg आ जाएगा वेट है हमारा। तो यहाँ पे ऐसे 10 का भी होता है, सबका ऐसे स्टैंडर्ड वाइज दिया जाता है हमें। यहाँ पे आप इसको निकाल भी सकते हैं। यहाँ फार्मूला होता है d²/162 होता है इंटू रियल होता है। तो यहाँ पे आप यल से मल्टीप्लाई करके इसका वेट भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं फार्मूला, लेकिन ये हमें दिया जाता है। यहाँ पे यल से मल्टीप्लाई ना किया हुआ है, सीधे ऐसे निकाल दिया हुआ। तो यहाँ पे 10 का जो होता है 0.617 kg/मीटर होता है। और नेक्स्ट जो 12 mm की होती है 0.88 kg/मीटर में होती है इसकी वैल्यू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमें फार्मूला यूज़ करना है कटिंग लेंथ के लिए। इसकी हमको टोटल कटिंग लेंथ निकालनी है। ये हमारा हुक है, हुक की जो भी साइज़ दी रहती है, जैसे हमारा हुक है ये 10D इंटू इसको 10D दिया जाता है हुक का जो होता है। और यहाँ पे बेंड रिडक्शन हमें प्रोवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हमारी ये फार्मूला है, हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट रखना है कि कटिंग लेंथ इक्वल टू जो होती है 2 इंटू A+B। ए क्या है यहाँ पे, ए 220 mm है और B इक्वल टू 420 mm है। यहाँ पे A और B की वैल्यू रखनी है। फिर 2 इंटू हुक लेंथ। हुक लेंथ कौन सा है हमारा है, इसमें जो ये हमारी हुक है इसको बोलते हैं हुक लेंथ। तो ये जो हमें है यहाँ पे कहीं कहीं यहाँ पे हमारा दे रखा हुआ 10D दे रखा हुआ हमारा हुक लेंथ की वैल्यू है। तो 10D एक साइड का है और 2 साइड का हमें लेना है। तो 10 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे, कि 2 साइड में हमें लेना है यहाँ इसकी वैल्यू। तो ये 2 साइड का हमें यहाँ वैल्यू लेना है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट बेंड रिडक्शन की वैल्यू आती है। बेंड रिडक्शन में हमें यहाँ पे बेंड रिडक्शन देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 90 पे जो होती है बेंड रिडक्शन की वैल्यू 2D होती है और 135 की 3D होती है। ये हमें 2 याद रखना है। 90 पे यहाँ पे 2D होती है और यहाँ पे जो होती है ये जो स्टील बार ऐसे गई हुई यहाँ पे बेंड हुई हुई है, यहाँ 135 एंगल बना रही है, जो कि यहाँ पे 3D होगा। D डायमीटर ऑफ बार है यहाँ पे ये होती है। तो ये हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखना है इसके फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें एक एक करके स्टेप चलना है। A+B इक्वल टू इतना आ गया हमारा। अब हुक लेंथ जैसे हमारा 10D दिया हुआ है तो 10 इंटू D डायमीटर
तो डायमीटर की वैल्यू यहाँ पे 8 mm है, तो जो कि 80 mm आ गई। अब बेंड डिडक्शन देखेंगे। बेंड डिडक्शन क्या है कि 3 इंटू 2D। अब 3 कहाँ से आया, जैसे यहाँ पे 90 है तो एक यहाँ बन रहा है बेंड डिडक्शन, एक यहाँ बन रहा है 2, एक यहाँ बन रहा है 3, तो 3 जगह हमें 3 इंटू 2D ले लिया। 90 पे जो बेंड है वो यहाँ पे चला आया। अब यहाँ 2 इंटू 3D, तो 2 इंटू 3D कहाँ पे, यहाँ पे 2 हमारी है 135 डिग्री 135 एंगल बना रही है, जो कि यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 इंटू ये बेंड डिडक्शन यहाँ पे आप इक्वल करेंगे 12D आ जाएगा, जो कि ये D की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे 8 mm की स्टील बार है और ये 96 mm आ गई वैल्यू। अब यहाँ नेक्स्ट देखेंगे हमारा कटिंग लेंथ की वैल्यू हमें निकालना है। कटिंग लेंथ इक्वल टू फार्मूले में सीधे रख देंगे हम 2 इंटू 640 mm प्लस 2 इंटू 80 mm माइनस 96 जो हमारा बेंड डिडक्शन माइनस करना है। हमें याद रखना है बेंड डिडक्शन हमें ऑलवेज माइनस करना है और हुक लेंथ हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आई है ये 1344 mm आ गई है, जो कि 1.344 ये मीटर में इसकी वैल्यू है। अब हम यहाँ वेट निकालेंगे इसका, तो जो वेट इसका जो आएगा वेट ऑफ स्टील बार, तो 0.395 इंटू 1.344 और ये वेट हमारा चला आएगा 0.53088 kg में। अगर यहाँ पे हमने एक स्टीरअप की वैल्यू निकाली है, अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ 20 स्टीरअप दी हुई होती, तो अगर 20 स्टीरअप होती तो हमें यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि हमें इसका वैल्यू पता चल जाएगी 20 इंटू 0.05083, जो कि हमारी ये 20 स्टीरअप की वैल्यू है। तो ऐसे हमें VVS में छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये अभी स्टीरअप हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आप लोगों को कि यह बीम है हमारा, एक बीम का कैसे निकालते हैं। ये हमारी एक स्टीरअप की हो गई, जो कि बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है हमें बेंड डिडक्शन हुक लेंथ कैसे पे कहाँ से कौन सा ऐड करना है, क्या इसमें डिडक्ट करना है। तो ये मैंने क्लियरली एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो, आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं आप अपना ज़रूर कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।